वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस, और कल 6 जून है जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर कल एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप लोग समझ लीजिए कि 15 तारीख को पेपर आपका कंफर्म है। अगर कल एडमिट कार्ड नहीं आता तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन डेट आगे पीछे हो जाए, लेकिन जिस तरीके से इस समय पे यूनिवर्सिटी जल्दी में एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, तो कहीं ना कहीं अब टाइम शेड्यूल सही करने के लिए हमें सब कुछ टाइमली देखने को मिल सकता है और कल एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे आप लोग एकदम पढ़ाई में लगे रहिए। और हम पूरी हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज हम संज्ञा के इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे भी सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्रियार्थक क्रिया सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक क्रिया जो है सदा एक वचन में रहती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाय कौन सी संज्ञा है? तो आप सभी को पता होगा कि गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय जैसी बहुत सारी गायें होती हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे किस प्रकार की संज्ञा कहता है? तो उसे जातिवाचक की संज्ञा कहा जाता है। जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, ये सारे जातिवादक वाचक के उदाहरण हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उसको विश्लिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाले, इसी लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा वीडियो में। और हो सकता है कि 4 प्रकार के एक तरफ वाक्य दे दे और 4 संज्ञाएं एक तरफ दे दे और उसको मिलान करने के लिए दे दे, क्योंकि जब अच्छे लेवल क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिवाचक होता है जब व्यक्ति अपने आप में एक हो, जैसे कि रामायण हो गया, जैसे कि गंगा हो गया। भाववाचक संज्ञा होता है जिसे हम थाली में परोस नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक होता है जहां हम संपूर्ण जातियों का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा भी समूहवाचक है, कक्षा भी समूहवाचक है, भीड़ भी एक समूह की तरफ इशारा करती है, लेकिन दौड़ ये समूहवाचक नहीं है। दौड़ना एक क्रिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो वो होगा दूध। दूध एक द्रववाचक संज्ञा। बाकी ये ठंड भाववाचक है, मिठाई और खटाई ये सारे कहीं न कहीं भाववाचक के अंदर में आ जाएंगे। निम्नलिखित विशेषणों में एक संज्ञा की पहचान करें। तो अनुशासन जो है वह संज्ञा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाववाचक संज्ञा के ही अंतर्गत अनुशासन आएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है? तो हरा, पतला, सभा, गहरा। तो सभा जातिवाचक संज्ञा आएगा, आप सभी को पता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा की पहचान करिए। तो दिल्ली अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिल्ली एक ही होता है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़के बहुत सारे होते हैं। मोहन नाम के भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसे हम व्यक्तिवाचक में भी ले सकते हैं या फिर जातिवाचक में ले सकते हैं, क्योंकि मोहन नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन बीमारी अपने आप में भाव प्रकट करती है। बीमारी एक भाव है, क्योंकि हम बीमारी को एग्जैक्ट नहीं देख सकते, ये एक भाव है, और हम न ही बीमारी को थाली में परोस सकते। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु में कौन संज्ञा? तो पशु जातिवाचक संज्ञा की तरफ हमें इशारा करता हुआ नजर आता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल में कौन संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब किसी एक स्टेट के राज्यपाल का जिक्र हो तो वहां पे हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलेगी, क्योंकि राज्यपाल बहुत सारे होते हैं। यूपी का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, तो राज्यपाल एक पूरी जाति को हमें संबोधित करता हुआ नजर आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो अपने आप में एक हो। भाववाचक संज्ञा एक हो जो भाववाचक संज्ञा होता है जिसे हम थाली में नहीं परोस सकते। और समूहवाचक संज्ञा होता है जो एक झुंड, एक सभा की तरफ इशारा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
लड़का जातिवाचक संज्ञा है और पेड़ कहीं न कहीं एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पेड़ अपने आप में बहुत सारे पेड़ होते हैं। जब हम एक पेड़ के बारे में बताएंगे तब वो व्यक्तिवाचक जाएगा। गरीबों की सहायता करें, ये कौन सी संज्ञा है? तो गरीब जो है वे है जातिवाचक। और ऐसे ऐसे भी आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे कि एक पूरा सेंटेंस रहेगा, उसमें से एक शब्द पे अंडरलाइन करके पूछेगा ये इसमें कौन संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा कौन संज्ञा है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है? तो इसमें कहीं ना कहीं लड़का में पूछा गया है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। और ये चीज हम डिस्कस कर लिए कि लड़का पूरी जाति का बोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सुंदरता एक भाव को दिखा रही है, जबकि लड़का जवान और मनुष्य एक जाति है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी विकल्प संज्ञाएं हैं? तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्र भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन कैसा है? तो नेपोलियन अपने आप में एक जाति है, क्योंकि नेपोलियन एक था जिसको कहा जाता है कि ये नेपोलियन था, जबकि अब हम उदाहरण के रूप में देके कहें कि समुद्रगुप्त एक भारतीय नेपोलियन था, तो नेपोलियन एक जाति को प्रस्तुत कर रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन और बनता है कि आजकल भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, सॉरी जयचंदों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनती है, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, हरिश्चंद्र और जयचंद। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जो है एक जाति को प्रकट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र मतलब सत्य की मूर्ति, और जयचंद जहाँ पे वहाँ पे भी वे जाति को प्रकट कर रहे हैं, न कि वे राजा जयचंद, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि जो अपने ही घर में फूट डाल दे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, में प्यारी क्या है? तो प्यारी भाववाचक संज्ञा। अब तक तो ये समझ चुके होंगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोग अब क्वेश्चन समझ चुके होंगे, तो हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो इसका होगा अमीर, गरीब, मिठास, समूह। तो समूह जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं, तो यहीं हट जाते हैं। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा, तो संपूर्ण भाववाचक नहीं हुआ। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये चारों भाववाचक संज्ञा है, तो यही सही होगा। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। सूर्य अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा एक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऐसा कौन सा शब्द है जो जाति को प्रमोट कर रहा है? तो कमायनी एक ग्रंथ अपने आप में एक है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। रसीला भाववाचक होगा। वकील जातिवाचक होगा। यहाँ पे वकील और आम दोनों जातिवाचक होने चाहिए, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा वकील, ऑप्शन नंबर डी। जबकि आम भी अपने आप में जातिवाचक है, क्योंकि आम के जैसे बहुत सारे आम होते हैं, तो आम को समूहवाचक में डाला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वकील ही राइट आंसर होगा, आम समूहवाचक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो गंगा एक वचन संज्ञा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा मिठास। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुंदरता शब्द में कौन संज्ञा? तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा हम ऊपर देख चुके थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, मित्र का मित्रता होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्र का राष्ट्रीयता होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो दोष, गुण आदि आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। पशु पक्षी जो आते हैं ये जातिवाचक में आ जाएंगे या फिर समूहवाचक में आएंगे। दिशाएं जो है अपने आप में यूनिक होती हैं, तो व्यक्तिवाचक में आएंगे। आभूषण जितने हैं सब आभूषण एक जातिवाचक में आएंगे। बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बाजार शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो ये हम ऊपर ही डिस्कस किए थे, यहाँ पे होगा जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, चिंता। चिंता जो है भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा संज्ञा है? तो क्रोध जो है वे संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो लड़कपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। बाकी ये दोनों शब्द ही गलत है और जो लड़काई ये तीनों शब्द ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना अपने आप में एक है तो ये व्यक्तिवाचक है। पहाड़ जातिवाचक है क्योंकि इसके तरफ बहुत से पहाड़ होते हैं। गाय जातिवाचक है क्योंकि इसके सारे गाय बहुत सारी गाय होती हैं। आम एक समूह का बोध कराता है हमें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ये होगा शत्रुता, ऑप्शन नंबर 1, जो हमें भाव का बोध कराता हुआ नजर आता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लड़का। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। चतुराई, लड़ाई और उतराई भाववाचक संज्ञा ही है। मिठाई एक जाति का बोध कराता हुआ नजर आता है हमें, एक समूह और जाति का बोध कराता हुआ नजर आता है। सच्चरित्रता किस शब्द से बना हुआ है? तो चरित्र शब्द से बना हुआ है सच्चरित्रता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो आज के ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगर आप यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी। और इस टाइम पे लास्ट के 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन फोकस करें और हम भी अब यहाँ पे कोशिश करें कि आपके लिए मैराथन क्लास लेके आएँ, जिससे आपकी तैयारी को एक सही दिशा अंतिम समय मिल जाए। और तैयारी और आप जब पेपर बैठे देने के लिए तो सारे क्वेश्चन आपको क्लास से ही देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।